Give you my heart. वेलकम बैक टू स्मार्ट किचन। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और मीठी डिश सिखाने जा रही हूँ। वो है गाजर की बर्फ़ी। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें हम इस्तेमाल करेंगे 2 लीटर दूध, 1 किलो गाजर क्रश की हुई, 250 ग्राम व्हिप क्रीम, 250 ग्राम चीनी, 50 ग्राम बटर, कटे हुए बादाम गार्निशिंग के लिए, और आधी टीस्पून हमें चाहिए इलायची पाउडर। अब हम सबसे पहले दूध को पैन में डालेंगे, और पैन आप लेंगी नॉन स्टिक पैन हो, ताकि आपकी दूध की बनी चीज़ें अक्सर पैन में नीचे लग जाती हैं। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा आपके काम आएगा। अब हम इसमें दूध डालेंगे, 2 लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे। इसको फिर हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा उबलने की शक्ल में आएगा फिर हम इसमें, देखिए हमारा दूध उबल रहा है। अब हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे। इसके साथ हम अब इसके अंदर ये जो हमने व्हिप क्रीम रखी थी ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये गाजर दूध में अच्छी तरह से पक जाएगी तो फिर हम इसको दिखाएंगे आपको कि आगे। ये देखिए अब हमारा दूध पहले से काफ़ी कम हो गया पक के, और हमारे देखिए अब हमारी गाजर भी अच्छे से गल गई हैं। इनको भी हमने मज़ीद और पकाना है ताकि दूध बिल्कुल अच्छी तरह से पक कर खुश्क हो जाए। जब दूध ख़त्म होगा तो फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। देखिए साथ साथ वक्फे से हिलाती जाए इसको। अब मेरा जो हमने इसमें दूध डाला था वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। सारा दूध के अंदर गाजरें भी गल के बहुत अच्छी शक्ल में आ गई हैं। अब तो हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे क्योंकि इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे तो शुगर ऐड करने के बाद दोबारा हमने इसको पकाना है। फिर जब हम किसी भी चीज़ में मीठा इस्तेमाल करते हैं तो वो दोबारा से एक दफ़ा पानी छोड़ती है और उससे ढीला हो जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि शुगर में जो पानी हम शुगर डाला है उससे पानी जो बना है ये दोबारा से हमने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। इसको ऐसे पकाते रहें जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। और इसके अंदर एक और बात मैं आपको बताती जाऊँ कि इसके अंदर हमने शलागदाने का इस्तेमाल किया है, जिसको इंग्लिश में व्हिप क्रीम बोलते हैं। इसलिए कि यहाँ पे दूध इतनी फ़ैट वाला नहीं होता, बहुत कम फैट 3.5। उसके अंदर मिठाई में जो खोए की शक्ल बनती है वो नहीं बन सकती, और फिर ऐसा लगेगा जैसे अपने दूध में गाजरें उबाली हुई हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ यूज़ करेंगे इससे आपका जो टेस्ट है एकदम खोए की तरह का आपको आएगा, जैसे आपने खोया डाला हुआ अंदर। इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। जब इसका पानी खुश्क होगा फिर हम आगे से इसमें बटर डाल के फिर देखिए अब हमारा जो हमने चीनी डाल के जो बनाने की कोशिश की थी उसका पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है। और इस तरह आपने इसको अच्छे से पकाते रहना है ताकि इसमें पानी ना रहे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर, तो हमने रखा था 50 ग्राम, और
साथ हम इसमें आधी टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और फिर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको अच्छी तरह पकाते रहें और लगातार अपने चमचा हिलाना है, क्योंकि इस तरह आपका जो है वो नीचे नहीं लगेगी, वरना ये मीठी चीज़ होती है और मीठी चीज़ें अगर लगातार ना हिलाई जाए तो वो नीचे से जलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपने इसको लगातार हिलाना है और इसको लगातार पकाते जाना है और इसको इतना पकाना है कि इसकी एक गाढ़ी शक्ल में आ जाए ना, जैसे बर्फ़ी की शेप होती है। इसमें और मज़ीद इसको स्टिक करना है हमने। देखिए अब हमारी जो गाजर की बर्फ़ी है वो तकरीबन तैयार होने को है। अच्छी तरह से वो गाढ़ी हो गई है ताकि हम इसकी बर्फ़ी की शेप बन सकती है। कि इसमें बिल्कुल हर चीज़ खुश, तो पानी का कोई एक कतरा भी नहीं बचा। अगर ये थोड़ी ढीली होगी तो फिर आपकी बर्फ़ी की शेप में नहीं बनेगी। इसको अच्छी तरह से हमें पकाते जाना है। और देखिए आप पैन को लैदा होगी, बिल्कुल ड्राई हो गया, पैन के साथ चिपक हुई और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इलायची डाल के। इसको जब मक्खन डाल के बनाया बिल्कुल ऐसे से हलवाई की दुकान से आती है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जितने भी अपने रिलेटिव्स को बना के खिलाई सब ने बहुत तारीफ की है, बहुत टेस्टी है। आप भी ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा। लेकिन कितनी अच्छी शक्ल में आ गई है गाजर इसकी। इसको हम अब पका रहे हैं, इसके लिए आपने आंच थोड़ी सी हल्की रखनी है, क्योंकि अगर ये फुल तेज़ आंच पकेगा तो ये जैसे जल जाएगा। देखो कितनी अच्छी शेप आ रही है इसको। बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए अब हमारी बिल्कुल परफेक्ट गाजर की बर्फ़ी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कैसी जगह इसने की है। आपने इसको जब बिल्कुल एंड पे होगा तो इस तरह आपकी पकनी चाहिए और गाढ़ी होनी चाहिए, तभी वो बर्फ़ी की शेप में आएगी। देखिए बिल्कुल इस तरह होना चाहिए इसको। इसको हम ट्रे में उतार लेंगे। अब हम इसको ट्रे में उतार लेंगे। ट्रे में हमने पहले से मक्खन लगा लिया है। देखिए कितनी अच्छी शक्ल में आ गया अब ये। अब हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए प्यारी बहनों, हमारी बहुत अच्छी मिठाई तैयार हो गई है गाजर